बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि के पास जाकर वो रो रहे हैं। कपिल मिश्रा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे राजघाट से आती हुई फूट फूट कर रोए हैं कपिल मिश्रा। और इन तस्वीरों में आप अपने सामने देख सकते हैं दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आंखें बंद करके एक तरह से ध्यान में लीन नजर आ रहे हैं और इससे पहले फूट फूट कर रोए हैं कपिल मिश्रा। ये जानकारी मिल रही है। कपिल मिश्रा जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं की विदेश यात्रा का पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक करें। और आप कपिल मिश्रा के साथ उनकी पत्नी को भी देख सकते हैं, जो इन तस्वीरों में राजघाट में मौजूद हैं। कपिल मिश्रा जो पिछले कुछ दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस भूख हड़ताल के दौरान ही आपको बता दें उन पर बाकायदा परसों हमला तक हुआ था। एक शख्स जिसने खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया था, वो उन पर हमला करते हुए पकड़ा गया था। आपको बता दें ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कपिल मिश्रा बिल्कुल चुपचाप, उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद है। राजघाट की ये तस्वीरें हैं, बापू की समाधि। ये राजघाट वही जगह है जब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी। एसीबी दफ्तर में जाने से पहले वो बाकायदा राजघाट आए थे और इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शुरू की और इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं। फूट फूट कर रोए हैं वो बापू की समाधि पर, ऐसी जानकारी मिल रही है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं बिल्कुल चुपचाप, आंख बंद करके, हल्का सा सिर झुकाए कपिल मिश्रा, ऐसा लग रहा है कि किसी ध्यान में है। आज डॉक्टर ने जो उनकी रिपोर्ट जारी की उसमें यह कहा गया कि कपिल मिश्रा की तबीयत ठीक नहीं है। वो 3 दिन से कुछ खा नहीं रहे हैं, सिर्फ पानी ही पी रहे हैं और ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या फिर तुरंत कुछ खाना चाहिए ताकि उनकी तबीयत और ना बिगड़े। लेकिन इस बीच कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे हैं। जल मंत्री रहे ये अरविंद केजरीवाल की सरकार में 2 साल तक। आया तो बापू के पास आने का मन हुआ, यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ के मन में प्रेरणा आए कि आगे क्या करना है। 2-3 चीज़ें सोची हैं। एक तो अनशन जारी रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये जवाब नहीं आते इनके सवालों के, ये अनशन नहीं तोड़ूँगा। दूसरा, ये जो मामले आए हैं ये बहुत बड़े मामले हैं। उन मामलों को संडे को 11 बजे दिल्ली की जनता के सामने रखूँगा। ईश्वर मुझे शक्ति दे, बापू शक्ति दे। कपिल मिश्रा को आपने सुना। कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि 3 दिन से तो उनका अनशन चल रहा है, ये अनशन आगे भी जारी रहेगा। उनका मन हुआ इसीलिए वो राजघाट आए। आपको बता दें अचानक वो रोने भी लगे जब वो राजघाट पहुंचे। तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से फूट फूट कर रोते हुए कपिल मिश्रा और उनकी पत्नी ठीक उनके बगल में बैठी, उन्हें ढांढस बंधाती हुई। कपिल मिश्रा जो कि सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक। और राजघाट पर कपिल मिश्रा की तस्वीरें, फूट फूट कर रोते हुए कपिल मिश्रा। 3 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं चल रही है डॉक्टर के मुताबिक, जो रिपोर्ट सामने आई है। और अचानक आज वो राजघाट पर आए। अभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा उनका मन हुआ तो वो राजघाट पहुंचे। तो लगातार मीडिया भी बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कपिल मिश्रा जो फूट फूट कर रोते हुए बापू की समाधि पर राजघाट पर दिखाई दे रहे हैं और उनके कंधे पर जो हाथ आप देख रहे हैं ये उनकी पत्नी का है। उनकी पत्नी जो उनके साथ राजघाट में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें कपिल मिश्रा की आप देख रहे हैं। 2 साल तक केजरीवाल की सरकार में वो जल मंत्री रहे, फिर उन्हें नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर, खराब काम के आधार पर जब निकाला गया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें केजरीवाल ने अब तक कपिल मिश्रा के किसी सवाल का खुद जवाब नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी इनको जरूर नकार रही है जितने आरोप लगे हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें कपिल मिश्रा की राजघाट से, जहां से थोड़ी देर पहले वो बापू की समाधि पर पहुंचे और फूट फूट कर रोते हुए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा को सिर झुकाए, आंखें बंद किए। कुछ देर तक ऐसा लगा वो ध्यान में है और फिर उसके बाद अचानक आप ये देखिए किस तरह से कुछ भावनाएं उनके अंदर, और एकदम से फूट फूट कर रोने लगे कपिल मिश्रा। और उनकी पत्नी जो उनके बगल में है और उनकी इस लड़ाई में उनके साथ दिखाई दी हैं हमेशा, वो उन्हें ढांढस बंधाती हुई। कपिल मिश्रा कह चुके हैं कि वो इस रविवार को कुछ और बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी को लेकर करेंगे। इस वक्त 3 दिन से वो अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पानी के सिवा वो और कुछ नहीं ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों के बारे में जानकारी। राजघाट पहुंचे हैं, अचानक से आपकी आंखें भी नम हो पड़ी, क्या करें? सुबह से बहुत बेचैनी और अकेलापन था, जो
कुछ मामले संडे को बताने वाला हूँ। वो मामले भी ऐसे हैं कि उनके बारे में सोच कर भी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया था। जब कुछ समझ नहीं आया तो बापू के पास आने का मन हुआ। यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ के मन में प्रेरणा आए कि आगे क्या करना है। 2-3 चीज़ें सोची हैं। एक तो अनशन जारी रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये जवाब नहीं आते इनके सवालों के, ये अनशन नहीं तोड़ूँगा। दूसरा, ये जो मामले आए हैं ये बहुत बड़े मामले हैं। उन मामलों को संडे को 11 बजे दिल्ली की जनता के सामने रखूँगा। ईश्वर मुझे शक्ति दे, बापू शक्ति दे, सबकी सुरक्षा करे। और कल शाम को 5 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊँगा, बजरंग बली से आशीर्वाद लूँगा। थोड़ी देर बजरंग बली हनुमान जी की प्रार्थना आराधना करूँगा और कल शाम को उनका आशीर्वाद लेने के बाद परसों 11 बजे ये जो 2-3 और मामले मेरे पास हैं इनको देश के सामने रखूँगा। अनशन बिल्कुल जारी रखूँगा। अब ये लड़ाई आर पार की है। क्या आर पार की इस लड़ाई में अनशन जारी रखेंगे कपिल मिश्रा। उन्होंने कहा कल हनुमान मंदिर जाएंगे और फिर परसों रविवार को वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।